नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल स्मिता हिंदी क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं बैंगलोर यूनिवर्सिटी BBA सेकेंड सेमेस्टर की बुक काव्य अनुभूति का तीसरा लेसन वृंद के दोहे। वृंदावन दास कवि का जीवन परिचय देखते हैं। इनका जन्म 1643 ईस्वी में राजस्थान के जोधपुर जिले के मेड़ता नामक गांव में हुआ था। इनका पूरा नाम वृंदावन दास था। वृंद जी की माता का नाम कौशल्या था और पत्नी का नाम नवरंग गदे था। अपनी 10 साल की उम्र में वृंद जी काशी आए थे और यहीं पे इन्होंने तारा जी के नाम एक पंडित से साहित्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। इसके बाद ही वृंद जी को व्याकरण, साहित्य, वेदांत, गणित आदि का ज्ञान प्राप्त किया और काव्य रचना सीखी। वृंद जी ने अपनी रचनाएं सरल, सुगम, मधुर और आसान भाषा में लिखी है। वृंद जी कविता करने के शौक अपने पिता से आया। इनके पिता भी कविता लिखा करते थे। हिंदी साहित्य के महान कवि वृंद जी मुगल सम्राट औरंगजेब के दरबारी कवि थे। इनकी प्रमुख रचनाओं में वृंद सतसई, पवन पचीसी, बंगार शिक्षा, अलंकार सतसई, भाव पंचशिखा, रूपन वंचनिका, सत्य स्वरूप और हितोपदेश मुख्य है। वृंद सतसई कवि वृंद जी की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है, जो नीति साहित्य का श्रृंगार है, जिसमें 700 दोहे हैं। इनकी भाषा अत्यंत सरल और सुगम है, जो कि आसानी से समझी जा सकती है। इन्होंने अपनी रचनाओं में कहावतों और मुहावरों का भी सुंदर ढंग से इस्तेमाल किया है। पहला दोहा है, मूर्ख को हित के वचन सुनी उपजत है कोप, साप ही दूध पिवाइए बाके मुख मिश ओप। अर्थात मूर्ख व्यक्ति को यदि भलाई की बात भी कहो तो वो नाराज हो जाता है। जैसे सांप को दूध पिलाने पर भी उसके स्वभाव में जहर ही भरा रहता है। इस दोहे में बताया गया है कि मूर्ख को समझाने का कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि वो कुछ भी कर ले अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़ता। विशेषता, मूर्ख व्यक्ति को भले ही अच्छी बात कहो, उसे बुरा मानकर क्रोधित होना ही आता है। जैसे सांप को कितना भी दूध पिला लो, लेकिन उसका स्वभाव विषैलापन बना ही रहता है। दूसरा है, अपनी पहुंच विचार के कर्तव्य करिए ठौर, तेते पांव पसारिए जेते लंबी सौर। अर्थात हमें अपनी क्षमता यानी अपनी कैपेसिटी और अपनी स्थिति यानी कि सिचुएशन को देखकर ही काम करनी चाहिए। जैसे चादर जितनी लंबी हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए। तो ये दोहा हमें सिखाता है कि अपनी सीमाओं को समझकर काम करना ही समझदारी है। विशेषता, हमें अपने साधनों और क्षमता को देखकर ही कार्य करना चाहिए। जैसे जितनी लंबाई हो उतना ही पैर फैलाना होना चाहिए। तीसरा दोहा, उधम का पहुंच न छोड़िए, पर आशा के माद गागरी कैसे फोड़िए, उन्हीं देख पयोद। अर्थ है, हमें मेहनत करना कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। मेहनत उम्मीद के भरोसे बैठना सही नहीं है। जैसे समुद्र देखकर प्यासा व्यक्ति अपनी छोटी सी गागर नहीं फोड़ता, वैसे ही हमें बड़े सपनों के चक्कर में छोटी उपलब्धियों को नष्ट नहीं करना चाहिए। विशेषता है कि मेहनत करना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। केवल बड़ी उम्मीदों के भरोसे बैठना बेकार है। चौथा है, भले बुरे सब एक से जौलो बोलत नाही, जान परंतु है काकपिक ऋतु बसंत का माही। अर्थात जब तक कोई व्यक्ति बोलता नहीं तब तक अच्छे और बुरे में अंतर समझना मुश्किल होता है। जैसे कोयल और कौवा देखने में बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, लेकिन बसंत ऋतु में उसकी आवाज पहचान में आती है, दोनों का बिल्कुल अलग होता है। विशेषता कि जब तक व्यक्ति को आप ठीक से समझ नहीं पाओगे, तब जान नहीं पाओगे तब तक कि वो अच्छा है या बुरा, जब तक वो मुंह ना खोले। ठीक कोयल और कौवे के तरह। जो जाको गुण जानही सो तिहि आदर देत, कोकिल अबरी लेत है काक निबौरी लेत। जो व्यक्ति गुणों की पहचान करता है वही असली सम्मान देता है। जैसे कोयल आम्र मंजरियों को ग्रहण करती है, जबकि कौवा कड़वी निबौरी खाता है। यह गुण की पहचान की सीख है। विशेषता, जो व्यक्ति गुणों को पहचानता है वही असली सम्मान देता है। जैसे कोयल आम्र मंजरियों को खाती है, जबकि कौवा कड़वी निबोरी खाता है। 6 दोहा है, मन भावन के मिलन के सुख को नहीं छोड़, बोली उठे नची नची उठे, मोर सुनत घन घोर।
अर्थात मन को प्रिय चीजों के मिलने का सुख अद्वितीय होता है। जैसे बादलों की गरज सुनकर मोर खुशी से नाच उठता है, उस तरह जब भी हमें मनचाही चीज मिल जाती है ना, तो हमारा मन, हमारा हृदय आनंद से भर उठता है। विशेषता, मनचाही चीज के मिलने से जो सुख होता है ना, वो बिल्कुल बादलों की गरज सुनकर मोर के नाचने के जैसा होता है। दोहा नंबर 7, निरस बात सोई सरस, जहां होय हिये हेत, गारी प्यारी लगे ज्यो ज्यो समधन देत। जब तक सच्चे प्रेम का भाव मन में रहता है ना, तब तक व्यक्ति को कड़वी बातें भी मीठी लगती है। ठीक उसी तरह से कि ससुराल में समधन की डांट में भी, उसकी गारी में भी स्नेह प्रतीत होती है। विशेषता, अर्थात जहां प्रेम है वहां कड़वी बातें हमें बुरी नहीं लगती, ठीक समधन की बातों की तरह। 8वां, फेर न हवे है कपट सो, कीजे बेपोर, जैसे हांडी काट की चदे न दूजी पार। अर्थात धोखे और छल पर आधारित व्यापार कभी भी दोबारा सफल नहीं होता। जैसे लकड़ी की हांडी केवल एक बार ही चूल्हे पर चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। यह ईमानदारी की अहमियत को दर्शाता है। विशेषता, धोखे से किया हुआ व्यापार कभी सफल नहीं होता, ठीक चूल्हे पर चढ़े हुए लकड़ी की हांडी की तरह। दोहा नंबर 9, मैना देत बताए सब, हिये को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी, भली बुरी कह देत। अर्थ है, इंसान का हृदय उसकी सच्ची भावना को जाहिर कर देता है, ठीक वैसे जैसे साफ आईना किसी चीज के अच्छे या बुरे चेहरे को साफ दिखा देता है। मतलब आईना जो है वो सच्चाई दिखाता है। तो विशेषता है कि किसी व्यक्ति का हृदय ना, उसके स्वभाव, उसके अंदर के भावनाओं को आईना की तरह दिखा देता है उसका चेहरा। 10 नंबर है दोहा, सबे सहायक सबल के, कोऊ न निबल सहाय, पवन जगावत आग कौ, दीप ही देत बुझाए। अर्थ है कि दुनिया के सब लोग ताकतवर के साथ खड़े रहते हैं, कमजोर का कोई साथ नहीं देता। जैसे हवा आग को और भड़काती है लेकिन दिए को बुझा देती है। विशेषता, यानी कि जब इंसान के पास ताकत हो ना, सब लोग उससे जुड़ जाते हैं और मदद भी उसी की करते हैं, लेकिन जो कमजोर हो, जो तुच्छ हो, उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता। ठीक उसी प्रकार जैसे हवा आग को और भड़का देती है और दिए को बुझा देती है। दोहा नंबर 11, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिर पे परत निशान। इस दोहे में अभ्यास यानी लगातार प्रयास और परिश्रम की महत्ता बताई गई है। कवि वृंद कहते हैं कि निरंतर अभ्यास करने से एक मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानी और कुशल बन सकता है। जैसे कुएं में पानी खींचते समय रस्सी के बार बार आने जाने से कठोर पर्वत पर, पत्थर पर निशान पड़ जाते हैं, वैसे ही निरंतर मेहनत और अभ्यास से असंभव भी संभव हो जाता है। यह दोहा इस बात को सिखाता है कि अगर हम किसी को भी काम में लगन, धैर्य, निरंतरता के साथ करें तो सफलता हमें अवश्य मिलती है। विशेषता, लगातार अभ्यास करने से मूर्ख भी ज्ञानी बन जाता है। जैसे रस्सी के बार बार चलने से जब पत्थर पर के सील पर निशान कोमल रस्सी से पड़ सकता है, तो हम इंसान की बुद्धि तो उससे कहीं ज्यादा कोमल है। हम तो इतने पत्थर से भी ज्यादा सख्त हमारा दिमाग नहीं है। तो हमें मतलब प्रयास करेंगे तो सफलता हमें 100% मिलेगी। विद्या धन उधम बिना, कहो जो पावे कौन, बिना झुलाए ना मिले जो पंखा का पौन। भावार्थ है कि इस दोहे में उद्यम यानी कि मेहनत और परिश्रम के महत्व को बताया गया है। कवि कहते हैं कि विद्या अर्थात ज्ञान, धन अर्थात संपत्ति, ये दोनों चीजें बिना परिश्रम के, बिना मेहनत के प्राप्त नहीं हो सकता। जैसे हाथ से झुलाए बिना पंखे की हवा नहीं मिलती, वैसे ही प्रयास किए बिना सफलता असंभव है। इस दोहे से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर मेहनत और लगन की आवश्यकता होती है। केवल इच्छा करने से या उम्मीद करने से कुछ भी हासिल नहीं होता है, उसके लिए कर्म करना भी बहुत जरूरी है। विशेषता, परिश्रम से ही धन और संपत्ति की प्राप्ति की जा सकती है। इच्छा से कुछ नहीं होता है, इसके लिए कर्म भी बहुत बहुत जरूरी है। वृंद के इस दोहे में
अपनी सरल शब्दों में जीवन की गहरी सच्चाइयां और व्यवहारिक शिक्षाएं समेटे हुए है। इनमें नीति, व्यवहार, प्रेम, परिश्रम, ईमानदारी, समझदारी जैसे मानवीय विशेषताओं को बड़े सुंदर और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया गया है। वृंद का पूरा नाम क्या है? वृंदावन दास कवि। करत करत अभ्यास के दोहे में किस गुण की महत्ता बताई गई है? अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस, प्रयास। रस्सी के बार बार चलने से क्या होता है? पत्थर पर निशान पड़ जाते हैं। विद्या धन उधम बिना में कौन सी चीजें बिना मेहनत के नहीं मिलती? विद्या और धन। बिना झुलाए किसकी हवा नहीं मिलती? पंखे की। सबे सहायक सबल के दोहे में कौन हमेशा मजबूती के साथ देता है? संसार। कवि वृंद किस युग के कवि थे? रीतिकाल। उद्धम शब्द का अर्थ क्या है? परिश्रम। रसरी आवत जात दोहे में पत्थर को क्या कहा गया है? सील। वृंद के दोहे में किसका वर्णन प्रमुखता से मिलता है? नीति और शिक्षा। विद्या धन दोहे में सफलता के लिए क्या जरूरी है? परिश्रम। वृंद के काव्य में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग है? सरल और सरस। कठिन परिश्रम का उदाहरण किस चीज से दिया गया? रस्सी के निशान से। बिना झुलावे का भावार्थ क्या है? बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। वृंद के दोहे किस शैली में लिखे गए? नीति काव्य। सबे सहायक सबल के में कौन सहायक असहाय होता है? निर्बल, कमजोर। विद्या और धन किसके बिना अधूरे हैं? उद्यम के बिना, परिश्रम के बिना। वृंद के दोहे किस प्रकार प्रेरणादायक है? कर्म और परिश्रम की शिक्षा देते हैं। सील किसे कहा गया? पत्थर को। वृंद की रचनाओं में किसका प्रभाव दिखता है? लोक जीवन और व्यवहारिक ज्ञान। टिप्पणी लिखें। शीर्षक वृंद के दोहों की सरलता और गहराई। वृंद के दोहे अपने सरल शब्दों और गहरे अर्थों के लिए प्रसिद्ध है। उनकी रचनाएं जीवन के व्यवहारिक पक्ष, नैतिक मूल्यों और अनुभवजन्य सच्चाइयों को सहज भाषा में व्यक्त करती है। उनके दोहे न केवल शिक्षाप्रद है बल्कि प्रेरणादायक भी है। करत करत अभ्यास की जड़मत होत सुजान में वे अभ्यास की शक्ति को रेखांकित करते हैं, यह दर्शाते हुए कि निरंतर प्रयास से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ विद्या धन उधम बिना में कवि दोहे में परिश्रम की अनिवार्यता को स्पष्ट करके बताते हैं कि बिना परिश्रम के विद्या और धन दोनों नहीं मिलता। वृंद के दोहे समाज, शिक्षा, नैतिकता और व्यवहारिकता का ऐसा प्रतिबिंब है जो आज भी इस समय में प्रासंगिक है। उनकी सरल भाषा और गहन अर्थ पाठकों को जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। दूसरा शीर्षक है वृंद के दोहों की व्यावहारिकता और शिक्षा प्रदत्ता। वृंद के दोहे जीवन की सच्चाइयों और व्यवहारिक ज्ञान को सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। वे अनुभवजन्य सत्य को इतने सरल रूप में करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति उनसे शिक्षा ले सकता है। उनके दोहों में नीति, परिश्रम, विवेक, संगति, उद्यम, व्यवहार कुशलता की सीख मिलती है। करत करत अभ्यास की जड़मत होत सुजान, यह दोहा निरंतर अभ्यास की महिमा को दर्शाता है जिससे मूर्ख भी बुद्धिमान बन सकता है। वहीं विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन दोहा यह स्पष्ट करता है कि बिना परिश्रम के न विद्या मिलती है न धना। वृंद के दोहे सरल भाषा में गहरी बात कहते हैं जो कि आम जीवन में भी उपयोगी हैं। तो इनकी भाषा सहज, शैली प्रभावशाली और संदेश व्यवहारिक है जो कि उन्हें नीति और शिक्षा का अमूल्य स्रोत बनाता है। ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और पसंद आए तो क्या करना है? सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।